हाँ दोस्त, कैसे हैं आप लोग? कोई दोस्त एक फेसबुक पे मैसेज किया था कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे एक वीडियो बनाइए। क्यों होता है स्पॉन्डिलोसिस? क्या है सर्वाइकल? ये एक प्रकार गर्दन की बीमारी है। जो मूवमेंट नहीं होना, ये होता है कि बेसिक होता है कि एज यानी 40 से क्रॉस जो ही आपका करेगा, तो ये धीरे धीरे मूवमेंट या पेन करना, मूवमेंट अच्छे से नहीं होना, या अकड़ आना, बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। तो वही आज जानेंगे इसके काउच क्या कारण है, किस कारण होता है, इसका क्या डायग्नोसिस यानी इसका क्या इलाज है, क्या सिम्टम है, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट क्या है। तो ये सब जानने के लिए हम वीडियो में बने रहिए, बताते हैं फिर आपको। इसका देखिए, सर्वाइकल जो होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये एक प्रकार की गर्दन का गठिया और गर्दन का ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है, या एक सामान्य स्थिति में जो उम्र के साथ साथ गर्दन की हड्डियों और डिस्क में होने वाले टूट फूट के कारण होता है। आप ये देख ले, गर्दन की हड्डी यहाँ दिखाई गई है, देखिए ये, ज्यादा ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से ही होता है, ठीक है। देखिए ये आपका सर्वाइकल स्पॉन्डी, ये हो गया नॉर्मल एक्सरे। देखिए नॉर्मल एक्सरे अब कैसा दिखता है स्पॉन्डिलोसिस, ये देखिए ये आपके यहाँ से मूव हो गया। क्या हो गया? मूव हो गया, यानी ये मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ गया। तो ये होता क्यों? क्योंकि क्योंकि ज्यादा एज होने के कारण धीरे धीरे मूवमेंट होता है, अकड़ जाना, ये बहुत सारे रीजन होते हैं। काम करने की गतिविधियां गलत होती है, उसके कारण बहुत सारे ये रीजन होते हैं। कुछ ये रीजन जेनेटिक भी होते हैं, तो इसके कारण होता है। सिम्टम इनके क्या क्या हमको सिम्टम दिखता है? गर्दन में दर्द और अकड़न, मतलब जैसे एक गर्दन है पूरा पेन करेगा, अकड़न जैसे इधर मूवमेंट किया फिर धीरे धीरे इधर मूवमेंट करना पड़ता है। हाथ में सुना था झुनझुनी टाइप पे लगेगा, जैसे कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, झुनझुनी की टाइप पे। हाथों में कमजोरी, सीत दर्द, ठीक है। गर्दन की गतिशीलता में कमी, यानी गर्दन मूव नहीं करेगा। जैसे पहले फ्री मूवमेंट था, जैसे पहले इधर मूव कर आराम से हो रहा है, अब मूवमेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि ऐसे मूवमेंट करेंगे थोड़ा पेन करेगा, ज्यादा मुड़ेगा नहीं, थोड़ा ही मुड़ेगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। चलने में कठिनाई है, कभी कभी सिम्टम दिखाता है, तो ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बढ़ जाता है तब दिखाता है, ये नॉर्मल में नहीं दिखाता है। कारण क्या क्या हो सकता है? ये जो होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, ये कारण क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ना, बोले उम्र बढ़ने के हिसाब से जो होता है, रीढ़ की हड्डी में डिस्क का घिसना। रीढ़ की हड्डी में एक डिस्क से लिक्विड पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, ये थोड़ा सिलिपन होता है जिससे मूव करता है हड्डी, तो उसका घिस जाना। हड्डियों में उभार, यानी हड्डियों, ये जो होता है हड्डी, इसका जो स्ट्रक्चर बना होता है उसमें चोट के कारण या किसी कारण उसका वहां से थोड़ा एक्सचेंज हो जाना, मतलब चेंज हो जाना, हड्डियों का आकार थोड़ा चेंज हो जाना, उसके कारण जेनेटिक हो गया। रीढ़ की हड्डी में चोट आने से होता है। बार बार गर्दन का उपयोग करना, यदि किसी चीज में बार बार अधिक काम करे, गर्दन का उपयोग करे, तो उसमें होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ट्रीटमेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ट्रीटमेंट यानी इलाज क्या है? दर्द यानी नॉर्मल मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे पेन किलर किलर से, वो आपका सिर्फ राहत दिलाएगा, ठीक है, ताकि मतलब आपको पेन ना करे उस टाइम। शारीरिक फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा आपको। फिजियोथेरेपी मेडिकल टर्म में होता है, फिजियोथेरेपी शारीरिक चिकित्सा यानी जैसे वो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से आप दिखा लीजिए, वो फिजियोथेरेपी के लिए बोलेंगे तो हो जाएगा। ऑर्थोपेडिक आपके नजदीकी भी जहाँ भी हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, उनके पास आप दिखा सकते हैं। गर्दन का एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे टाइप होते हैं, एक्सरसाइज आपको बताया जाएगा, उससे भी ठीक होगा। एक गर्म या ठंडी से का एक लिक्विड आता है, जेल पदार्थ आता है, या तो आप एक गर्म हॉट बॉक्स भी आता है जो लेदर का बना हुआ, उससे सेकने से भी ठीक हो जाता है। सर्जरी लास्ट ऑप्शन आपका सर्जरी होता है। जब ये इस फिजियोथेरेपी कराने से, एक्सरसाइज करने से भी नहीं ठीक होगा, मेडिसिन से भी ना ठीक हो, तो फिर आपका सर्जरी। सर्जरी उर्जरी मेडिसिन होने से, एक्सरसाइज करने के बाद कुछ बात को ध्यान में रखना होता है जो आपको नहीं करना होगा। पेन के दौरान आपको अपनी कुछ आदतों को बदलाव करना, भारी सामान उठाने से परहेज करना होगा। रोजाना सुबह उठकर सूर्योदय से पहले 2 या 3 किलोमीटर तेज रफ्तार में पैदल चलें। घर और ऑफिस में बहुत ज्यादा समय तक एक ही पोजीशन में ना बैठे, थोड़ी थोड़ी समय के बाद ब्रेक लेते रहे। कपड़ों को इस्त्री करते समय बहुत ज्यादा आगे तरफ ना झुके। अगर आप घरेलू महिला हैं और खड़े होकर पोछा ना लगाएं, आराम से बैठकर पोछा लगाएं कि आधा डालें। जैसे खड़े होके तो उसमें गर्दन का झुकाव ज्यादा रहता है, जैसे कोई काम करता सिस्टम उस्टम, उसमें गर्दन का झुकाव ज्यादा रहता है।